आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वास्थ्य जीवन के सरल उपाय। महर्षि वाग्भट्ट जी द्वारा रचित अष्टांग हृदयम के सूत्रों पर आधारित स्वस्थ जीवन के सरल उपाय। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, ये कहना था श्री राजीव दीक्षित जी का। स्वस्थ रहना है तो योग के साथ ही आयुर्वेद के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। जैसे कि आयुर्वेद में सुबह की आबो हवा लेने की बात कही गई है, ना कि तेज़ी से टहलने दौड़ने की। यदि टहलना ही है तो शाम को टहलें। शाम का भोजन 6 से 7 बजे तक करिए। फिर वज्रासन में 15 मिनट तक बैठने के बाद कम से कम 1000 कदम जरूर टहलें। बहुत सुबह में तेज़ी से टहलते या दौड़ते हैं तो बात के बढ़ने से हार्ट अटैक, पैरालिसिस, पार्किंस आदि होने का खतरा बढ़ जाता है। योग, आसन, प्राणायाम सुबह शौच क्रिया के बाद या दोपहर भोजन के 4 से 5 घंटे बाद करना चाहिए। योग से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकार दूर होते हैं। अतः योग करने की आदत बना लें। जीवन रोग मुक्त, सुखमय और आनंदमय होगा, क्योंकि योग का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दांत मसूड़े की स्वास्थ्य हेतु टूथब्रश की बजाय दातून करें। त्वचा बालों की समस्या को दूर करने के लिए त्रिफला युक्त मुल्तानी मिट्टी या देसी गाय को मूत्र से मालिश करके स्नान करें। सुबह का भोजन इच्छानुसार, दोपहर का हल्का और शाम का बिल्कुल हल्का एक निश्चित समय पर सुखासन या उपरू आसन में जमीन पर बैठकर ही शांति से चबा चबा कर करें। भोजन के बाद पेशाब करने फिर 15 मिनट वज्रासन में बैठने की आदत डालें। दिन के भोजन के बाद 30 से 50 मिनट तक विश्रांति अवश्य लें, जो रात्रि में 3 घंटे सोने के बराबर है। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच 4 से 6 घंटे का अंतर अवश्य रखें और कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत अवश्य त्यागें। भोजन पकाने के 48 मिनट के अंदर ही खा लेना चाहिए। भोजन के बाद या दौरान पानी की जगह सुबह ताज़े फलों का रस, दोपहर में छाछ और रात में दूध अवश्य पिएं। पानी, छाछ, दूध, ताज़े फलों का रस आदि ज़मीन पर बैठकर ही घूंट घूंट कर पिए। पथरी, मोटापा और कब्ज से बचने के लिए पानी हमेशा गुनगुना ही पिएं, क्योंकि ठंडा पानी पीने से आंतें सिकुड़ जाती हैं और भयंकर कब्ज होता है। भोजन करने के 48 मिनट पहले और भोजन करने के 60 मिनट से 90 मिनट बाद पानी जरूर पिएं। इसे भूलें नहीं। जल से शरीर के अंदर की गर्मी एवं गंदगी दूर होती है साथियों। अब दिनचर्या क्या होना चाहिए साथियों, उसके विषय में हम जानते हैं। तो रात को दांत साफ करके सोएं। सुबह उठकर गुनगुना पानी कुल्ला किए बैठकर घूंट घूंट करके पिएं। 1-2 गिलास जितना आप सुविधा से पी सके उतने से शुरुआत करके धीरे धीरे बढ़ाकर 1.25 लीटर तक पानी पीना है। भोजनांते विषमवारी, अर्थात भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के समान है। इसलिए खाना खाने से आधा घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद तक पानी नहीं पीना। 1.5 घंटे बाद पानी जरूर पीना। पानी के विकल्प में आप सुबह के भोजन के बाद मौसमी फलों का ताज़ा रस पी सकते हैं साथियों। दोपहर के भोजन के बाद छाछ, और अगर आप हृदय रोगी नहीं हैं तो आप दही की लस्सी पी सकते हैं। शाम के भोजन के बाद गर्म दूध, या यह आवश्यक है कि इन चीज़ों का क्रम उलट पलट मत करें। पानी जब भी पिएं बैठ कर पिएं और घूंट घूंट करके पिएं। फ्रीजर का पानी कभी ना पिएं। गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। सुबह का भोजन सूर्योदय के 2 से 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। आप अपने शहर में सूर्योदय का समय देख लें और फिर भोजन का समय निश्चित कर लें। सुबह का भोजन पेट भर खाएं। अपना मनपसंद खाना सुबह पेट भर कर खाएं। दोपहर का भोजन सुबह के भोजन से 1/3 कम करके खाएं, और जैसे सुबह अगर 3 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 2 खाएं। दोपहर का भोजन करने के तुरंत बाद करवट लेट जाएं। चाहे तो नींद भी ले सकते हैं।
मगर कम से कम 20 मिनट, अधिक से अधिक 40 मिनट, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं। इसके विपरीत शाम को भोजन के तुरंत बाद नहीं सोना। भोजन के बाद कम से कम 500 कदम जरूर सैर करें। संभव हो तो रात का खाना सूर्यास्त से पहले खा लें। भोजन बनाने में फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन, प्रेशर कुकर तथा एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग ना करें। खाने में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ना करें। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ जो तेल के बीज उगाए जाते हैं उसका शुद्ध तेल प्रयोग करें। जैसे यदि आपके क्षेत्र में सरसों ज़्यादा होती है तो सरसों का तेल, मूंगफली होती है तो मूंगफली का तेल, नारियल होती है तो नारियल का तेल। तेल धीरे धीरे धानी से निकला हुआ होना चाहिए। खाने में हमेशा सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि आयोडीन युक्त नमक का। चीनी की जगह गुड़, शक्कर, देसी या धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी नशा ना करें। चाय, कॉफ़ी, मांसाहार, मैदा, बेकरी उत्पादों का उपयोग नहीं करना चाहिए। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध दांत साफ करने के बाद पिए। सोने के समय सिर पूर्व दिशा की तरफ तथा संबंध बनाते समय सिर दक्षिण दिशा की तरफ करना चाहिए। रोग होने के कारणों को जानें। भोजन के तुरंत पहले, भोजन के दौरान या तुरंत बाद पानी पीना। अनिश्चित समय पर भोजन करना। भूख न होने पर भी खाना। बिना चबाए जल्दी खाना और फ्रिज का ठंडा पानी पीना। विरुद्ध आहार का सेवन जैसे दूध और प्याज, उड़द दाल और दही, खीरा और दही, दूध और कटहल, घी, शहद एक साथ खाना। रात्रि भोजन के तुरंत बाद सोना। ईर्ष्या, भय, उत्तेजना, क्रोध, चिंता, शोक, घृणा तथा तनाव की स्थिति में भोजन करना। भूख से अधिक एक बार खाना। चाय, कॉफ़ी, मदिरा, तंबाकू, मांस, मछली, अंडा, बर्गर, पिज्ज़ा, ब्रेड, चाउमीन आदि अभक्ष्य मादक पदार्थ का सेवन करना। शारीरिक श्रम का अभाव, असंयमित जीवन, रात्रि को देर से सोना एवं प्रातः देरी से उठना। पश्चिम या दक्षिण की तरफ मुख करके भोजन करना, यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ करके आप मुख करके भोजन कर सकते हैं साथियों। 4. सफ़ेद जहर, शरीर के दुश्मन। रिफाइंड तेल व डालडा। तेल को रिफाइंड बनाने के लिए जहरीले केमिकल का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा भी होगा साथियों, आज इतना तेल तो होता नहीं है कि पाम ऑयल का आपने साथियों नाम सुना होगा। पाम ऑयल आज देश में इतना प्रचलित है साथियों कि हर जगह, हर दुकान में, हर मार्केट में वही मिलता है, जिसके कारण हम लोग ज़्यादातर पाम ऑयल खरीद लाते हैं। और आपको पता भी है पाम ऑयल विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। तेल को रिफाइन बनाने के लिए जहरीले केमिकल का प्रयोग किया जाता है। फलस्वरूप तेल के सारे महत्वपूर्ण घटक नष्ट हो जाते हैं। तेल के माध्यम से जो कुछ पौष्टिक हमें मिलनी चाहिए वह हमें नहीं मिल पाती है। प्रयोग से बीमारी जैसे बीपी, हृदयघात और ब्रेन हेमरेज, पार्किंसन इत्यादि प्रकार की समस्याएं साथियों बनी रहती हैं। फिर आर्थराइटिस आदि का जन्म होता है। डालडा को पचाने के लिए शरीर का तापमान 108 F होना चाहिए, जो संभव नहीं है। अतः सरसों तेल, मूंगफली तेल, नारियल का तेल या तिल का तेल आपके क्षेत्रों के अनुसार खाएं और स्वास्थ्य तथा रोग मुक्त रहें। सफ़ेद नमक, आयोडाइज नमक में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिससे शरीर विजातीय पदार्थ के रूप में रहता है जो शरीर में घुलता नहीं। फलस्वरूप नपुंसकता, जोड़ों का दर्द, गठिया, थायराइड, बीपी आदि का रोग होता है। सेंधा नमक से 94 जबकि सफ़ेद नमक से 4 पोषक तत्व होते हैं। सेंधा नमक खाने से शरीर की बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। चीनी यानी मीठा जहर, यह शरीर में अम्ल पैदा करता है जो भोजन को पचाने में रुकावट करता है और डायबिटीज की ओर ले जाता है। चीनी में किसी भी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन या सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होता, उसमें केवल मीठापन होता है जो शरीर के किसी काम में नहीं आता। इसलिए चीनी की जगह गुड़, काकवी मिश्री या खांड खाएं। मैदा, यह आंतों में चिपकता है, कफ के संतुलन को बिगाड़ता है और कब्ज पैदा करता है। कब्ज सभी बीमारियों की जननी है। सरसों, कचौरी, समोसा, कचौरी आदि
कभी ना खाएं और ना खिलाएं। अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ सुन ले साथियों। अगर भोजन के दौरान या अंत में पानी पी रहे हैं तो समझ लें कि जहर पी रहे हैं। भोजन के बाद जल पीने से 103 रोग होते हैं। अनपच से लेकर कैंसर तक हो सकता है। आरओ फिल्टर का पानी मौत का कारण बन सकता है और बोतलबंद पानी पीने से कैंसर तक हो सकता है, अतः पानी उबाल कर पिएं। ध्यान रखें कि मुख से सांस भरने से आयु घटती है। खड़ा होकर पानी पीने से घुटना दर्द, हार्निया, अपेंडिक्स या हाइड्रोसेल जैसे गंभीर रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं, पचाना महत्वपूर्ण है। अगर भोजन पच रहा है तो समझ लीजिए कि आपको कोई रोग नहीं है। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ट्राइग्लिसराइड और बीपी बढ़ने का सीधा मतलब है कि आपका भोजन पच नहीं रहा है। जब आप भोजन को पचाने के लिए उपाय करें तथा चबा चबा कर भोजन करें। भोजन के बाद केवल चूना लगा पान, गुड़ और सौंफ खाएं तथा 1500 मिनट तक वज्रासन में अवश्य बैठें। बिना पॉलिश किए हुए अन्न, छिलका युक्त सब्जी, शुद्ध सरसों, नारियल, मूंगफली, तिल का तेल अपने क्षेत्र के अनुसार और सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए मिट्टी के बर्तन में बना भोजन कांच, पीतल या कांच के बर्तन में खाने से निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में किसी भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों में पका भोजन सबसे ज़्यादा पौष्टिक 100% होता है। इसमें शरीर को सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। गेहूं का आटा 15 दिन और मोटे अनाज का आटा 7 दिनों से अधिक पुराना प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन के आधा घंटे तक ना स्नान करना चाहिए और ना ही पैर धोना चाहिए। ठंडा पानी से ही करना चाहिए। स्नान बैठकर ठंडा पानी से ही करना चाहिए तथा स्नान करते समय पहले पैरों पर ही पानी गिराना चाहिए। दूध पिए तो देसी गाय का, अन्यथा ना पिएं, क्योंकि मिश्रित नस्ल की जर्सी गाय एक ऐसी विचित्र प्राणी है जिसका दूध पीने से कुछ लाभ तो नहीं बल्कि नुकसान ज़्यादा होता है। देसी गाय का दूध अमृत है, जबकि बकरी का दूध दवा है। दिन में दूध और रात में दही कभी नहीं खाना चाहिए। दही में नमक भी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि नमक से शरीर में उपयोगी सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दही के साथ गुड़ या प्याज खाएं। पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए। ध्यान रखें कि सिर ढककर या पैर में मोजा पहनकर सोना वर्जित है। फास्ट फूड खाने वाले बच्चों में एक विशेष प्रकार के एंजाइम और हार्मोन्स की कमी हो जाती है। ऐसे में बच्चों का शरीर और हार्मोन की कमी हो जाती है। ऐसे में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। फास्ट फूड में फैट एवं कार्बोहाइड्रेट अधिक, जबकि प्रोटीन ना के बराबर होता है। अतः बच्चों में चिड़चिड़ापन, मोटापा और आलस्य बढ़ने लगता है।